हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर एट योर होम। आप सेफ और सुरक्षित हैं अपने घर पे। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो चैप्टर आएंगे वो 3 चैप्टर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकेंड चैप्टर रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया और थर्ड चैप्टर रहेगा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। एक छोटा सा पोर्शन है वो एक चैप्टर से और आएगा, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। उसके केवल 2 या 3 पैराग्राफ हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो आज सबसे पहले हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर किस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो था वो इमर्ज हुआ था। हाउ द नेशनलिज्म इमर्ज इन द यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसा इमर्ज हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्टली बिफोर गोइंग ऑन द चैप्टर, फर्स्टली वी विल सी अबाउट ए इमेज विच इज गिवन इन आवर चैप्टर फर्स्ट। हमारे चैप्टर के अंदर सबसे पहले की इमेज दी हुई है, तो उस इमेज के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इमेज में से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम उस इमेज के बारे में पढ़ेंगे जिसको एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सरियू ने 1848 के अंदर तैयार किया था। तो आइए पहले उस इमेज को देखते हैं। देखिए, ये हमारी इमेज है, ठीक है। दिस इमेज और दिस प्रिंट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सरियू इन 1848। इस इमेज को 1848 के अंदर एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ था जिसका नाम था फ्रेडरिक सरियू, उसने इस इमेज को तैयार किया था। अच्छा, इस इमेज के अंदर ये इमेज रियल में कुछ नहीं था, ये उसका अपना एक सपना था। फ्रेडरिक सरियू जो है फ्रेंच जो आर्टिस्ट है उसका एक सपना था, उसको उसने विजुअलाइज किया था इस प्रिंट के थ्रू। और किस तरह से यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ था, क्योंकि अभी तक जो है ना, अभी तक मैं आपको बता देता हूं यूरोप इससे पहले एक बहुत बड़े एम्पायर के अंदर डिवाइड रहता था। कहीं पे कोई एम्पायर रूल करता था, कहीं पे कोई एम्पायर रूल करता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ना, आज जो मॉडर्न डे के अंदर आप यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट देख रहे हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है ना, ये आप जो देख रहे हो, ये पहले नेशन स्टेट उस टाइम हुआ नहीं करते थे। तो फिर क्या होता था, ये पूरी जो टेरिटरी थी ना, इसके ऊपर बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े एम्पायर रूल किया करते थे, ठीक है। अब ये उस टाइम उसने ये उसका जो सपना था, ड्रीम था, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा जो यूरोप है, ये जो एम्पायर है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ल्ड बनेगा, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाएगी और यहाँ पर नेशन स्टेट बनेगी। ये उसका एक सपना था, एक ड्रीम था, जिसको उसने इस प्रिंट के थ्रू यहाँ पर विजुअलाइज करने की कोशिश की थी। देखिए क्या क्या था इसके अंदर। देखो, इस इमेज के बारे में हम बात करेंगे जिसमें फ्रेडरिक सरियू ने तैयार किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके इमेज के अंदर हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो है वो कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले देखिए, इन 1848 फ्रेडरिक सरियू, ये फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये उसमें से सबसे पहले वाली इमेज है, ठीक है ना। विजुअलाइज हिज ड्रीम, उसका जो ड्रीम था, फ्रेडरिक सरियू का जो ड्रीम था, उस ड्रीम को उसने इस इमेज के थ्रू विजुअलाइज किया था। क्या था उसका ड्रीम, देखो, वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड दैम, जिसको उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बताया था।
कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये अब सोशल और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने जा रहा है। उस ड्रीम को उसने यहाँ पर विजुअलाइज किया। द फर्स्ट प्रिंट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages providing homage to Statue of Liberty as they passes by। देखो इस इमेज के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं एक बार, ठीक है ना। ये आप इमेज जो देख रहे हैं फ्रेडरिक सोयले ने जो बनाई थी, इस इमेज के अंदर देखिए आप ये जो इमेज दिखा रखी है, इस इमेज के अंदर आप देखेंगे कि ये जो स्टेच्यू आप देख रहे हो जिसको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहा गया है, ठीक है ना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अब क्या हो रहा है इसमें कि ये जो लोग हैं ये पूरे यूरोप के लोग हैं, ये जो एक पेन के अंदर मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो लोग हैं ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते जा रहे हैं, ठीक है ना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर पहले इन पे कौन रूल कर रहा था, मोनार्क रूल कर रहा था, और जैसे ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते जा रहे हैं तो ये अपने आप को मोनार्क रूल से क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। मतलब ये अपने कंट्री के अंदर अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे से गुजर रहे हैं, जो भी इसके सामने से गुजरता है, ठीक है ना, वो अपने आप को मोनार्क रूल से फ्री कर लेता है और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये सारे यूरोप के लोग हैं, इनके ऊपर कौन रूल कर रहा है, मोनार्क रूल कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देख रहे हो कि इनके सामने यहाँ पर जो देख रहे हो ये कुछ स्कैटर्ड थिंग्स पड़ी हुई हैं जो मोनार्क की देख रहे हैं आप। इसमें मोनार्क का कुछ जैसे मान लो उसका मुकुट वगैरह गिरा हुआ है, कुछ छोटे छोटे उसके जो भी चीजें, ये कहीं ना कहीं मोनार्की को स्टेब्लिश कर रखी है। और यहाँ पर ये ब्रोकन थिंग्स गिरी हुई है, टूटी हुई चीजें गिरी हुई है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मोनार्की को अब क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो लोग हैं ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने, मतलब ये लिबर्टी का सिंबल है, ठीक है ना, और ये अपने आप को लिबरल करवा रहे, किससे, मोनार्क रूल से, और अपने यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को बना रहे, मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरफ आप ये देखेंगे कि ये जो है ये इनके सारे के सारे एंजल्स वगैरह हैं, ये इसके ऊपर से कोई सब चीजों को देख रहे हैं। हालांकि ये जो सिंबल है ये एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क है। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क का मतलब ये होता है ऐसा रूल जिसके ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डेमोक्रेसी की हम अगर बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्क में क्या होता है, एक तो मोनार्क होता है, एक एब्सोल्यूट मोनार्क होता है। एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर ये होता है कि वो ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की थी, तो उनको दिखाया गया कि किस तरह से मोनार्की को ये डिस्ट्रॉय किया गया और किस तरह से इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक जो है उसको स्टैब्लिश किया गया। ये एक उटोपियन विजन था किसका, फ्रेडरिक सोरियो का। उटोपियन विजन का मतलब होता है ऐसा विजन जिसका फ्यूचर के अंदर जिसके पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो सच होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक सोरियो का एक उटोपियन विजन था। और यहाँ पर इनके जो अलग अलग एंजल्स हैं, इसकी गॉड और गॉडेस है, उनको दिखाया गया है। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों के अंदर फ्रेटर्निटी है। अब यहाँ देखो अलग अलग जो लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग जो लोग हैं वो देखो मार्चिंग कर रहे हैं, और कौन कौन से हैं वो देखो इसमें बताया गया है। इसमें सबसे पहले दिखाया गया यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, ठीक है ना। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से जैसे वो पासिस हो रहे हैं तो उसको होमेज कर रहे हैं वो लोग, है ना। On the earth lie the scattered remains of the symbols of absolutist institution। इसके सामने, इमेज के सामने देखो, इमेज के सामने जो है ये जो रिमेन्स जो पड़े हुए हैं ये एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है, मोनार्क वगैरह है, उसके ये सिंबल्स है कि मतलब यहाँ से डेमोक्रेसी को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और यहाँ पर अब डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक स्टैब्लिश होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सोरियो ने क्या दिखाने की कोशिश की, सोरियो ने क्या दिखाने की कोशिश की है, देखो इन सोरियोस उटोपियन विजन। उटोपियन विजन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया ऐसा कोई विजन जिसका फ्यूचर के अंदर, जिसको कभी भी ऐसा ड्रीम जिसके फ्यूचर के अंदर उसको सच होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है ना।
पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, अलग अलग नेशन के जो लोग हैं वो इसमें ग्रुप है, आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल फ्लैग एंड कॉस्ट्यूम। उन लोगों को जैसे उन्होंने अपने हाथ में फ्लैग वगैरह उठा रखा है, उनके जो कॉस्ट्यूम है उससे हम उनको पहचान सकते हैं कि वो लोग कौन से नेशन के हैं। ठीक है, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड आर फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। देखो यूएसए और स्विट्जरलैंड ये दोनों आगे जा चुके हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को मोनार्क रूल से फ्री कर लिया है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे जा चुके हैं, मतलब ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। लेकिन इसके बाद में और भी काफी लोग जो लोग हैं, जैसे ऑस्ट्रिया के, सिलिसीस के, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, ये इसके पीछे पीछे और भी काफी लोग हैं। From the heavens above, Christ, saint and angels gazing, which symbolize fraternity among the nations state। वहाँ देखो ऊपर मैंने बताया था हेवन, स्वर्ग से कौन देख रहे हैं, उनके क्रिस्ट, सेंट, एंजल, उनको देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को के अंदर वो क्या चीज देख रहे हैं कि देखो किस तरह से इनके अंदर क्या बनी हुई है, फ्रेटर्निटी बनी हुई है, किस तरह से भाईचारा बना हुआ है। इसमें से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हम इसकी शुरुआत करें। चलिए, ओके, थैंक यू।